जय जय श्री राधे। आज पूज्य महाराज जी की एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात आप सभी के सामने रख रही हूँ। ये प्रश्न बहुत सुंदर है। क्या केवल नाम जप ही भक्ति है और क्या इसी से जीवन सफल हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता जी में भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है। भक्ति का मूल स्वरूप है भगवान का निरंतर स्मरण, यानी मन हर समय भगवान से जुड़ा रहे। संतों ने इसी को नाम जप कहा है। नाम जप केवल एक साधना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की शैली है, क्योंकि जब मन भगवान के नाम में लग जाता है तो वही मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। संतों ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे शून्य का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन जब उसके आगे एक लग जाता है तो वही शून्य 10, 100, 1000 बन जाता है। उसी प्रकार सारे साधन शून्य हैं और नाम वह अंक है जो जीवन को मूल्य देता है। अगर नाम नहीं है तो सब साधन शून्य के समान है और नाम के साथ हर कर्म का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया है, नाम जप करते हुए झाड़ू लगाओ, नाम जप करते हुए काम करो, नाम जप करते हुए सेवा करो, नाम जप करते हुए व्यापार भी करो। यानी जीवन के किसी भी कर्म से नाम अलग नहीं होना चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है, अगर मन भटक रहा है तो क्या नाम जप टूट जाता है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब साधक नाम जप शुरू करता है तो उसके मन में पुराने संस्कार उठने लगते हैं। कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, कभी भूत भविष्य की चिंता। लेकिन ये सब बाधा नहीं है, बल्कि ये शुद्धि की प्रक्रिया है। जैसे किसी चिप में पुराना डेटा भरा हो और नया डेटा डालना शुरू करें तो पुराना बाहर आने लगता है। वैसे ही मन में अनंत जन्मों के संस्कार भरे हैं। नाम जप उन्हें धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है। इसलिए साधक को ना तो घबराना है, ना ही उनसे लड़ना है। बस साक्षी भाव से देखना है और नाम जप जारी रखना है। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। तुम बस नाम जप करते रहो। धीरे धीरे मन शांत और निर्मल हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, भय और डर के बारे में समझो। जीवन और मृत्यु सब प्रारब्ध के अनुसार चलते हैं। भगवान सब पर समान रूप से कृपा करते हैं। इसलिए डर छोड़कर भगवान का आश्रय लेना चाहिए। जो भगवान का नाम पकड़ लेता है उसके अंदर निर्भयता आ जाती है, क्योंकि वह जानता है मैं भगवान का हूँ और अंत में मुझे उन्हीं के पास जाना है। अब असली साधना क्या है? असली साधना है निरंतर अभ्यास। शुरुआत में मन नहीं लगेगा, लेकिन हठपूर्वक जप करना चाहिए। चाहे मन लगे या ना लगे, नाम जप मत छोड़ो। जैसे बच्चा चलना सीखता है, बार बार गिरता है, लेकिन अभ्यास से चलना सीख जाता है, वैसे ही नाम जप भी अभ्यास से सिद्ध होता है। धीरे धीरे स्थिति ये आती है
कि मन अपने आप नाम लेने लगता है। बैठो, चलो, काम करो, अंदर ही अंदर नाम चलता रहता है। अब एक बहुत गहरी बात, अपनी साधना को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखावे से अहंकार आता है और अहंकार भक्ति को रोक देता है। और अगर कोई कहे कि मन बहुत मलिन है और नाम जप नहीं हो रहा, तो समझो यही तो नाम की शक्ति है। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन निरंतरता से सब बदल जाएगा। अगर हठपूर्वक रोज नाम जप किया जाए, तो धीरे धीरे मन उसी में रमने लगता है और एक समय आता है जब नाम अपने आप चलने लगता है। अब समझो असली भक्ति क्या है। हर समय भगवान की स्मृति में रहना, यही सच्ची भक्ति है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। इसे केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि भगवान प्राप्ति के लिए ये मिला है। इसका उपयोग अच्छे से करो। इसलिए साधक को एक ही संकल्प लेना चाहिए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, नाम जप नहीं छोड़ना है। और यही भक्ति का सबसे सरल और सबसे सच्चा और सबसे शक्तिशाली मार्ग है। अगर ये विचार आपके हृदय को छू जाए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।